हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिंग जाओ होश में आता है और वो हांगदाओ सेक्ट में होता है तो खुद से कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है, और बहुत ज़्यादा हैरानी से सब कुछ देख रहा होता है। और बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे ची मिलती है, क्योंकि उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आई। और वहाँ से भाग कर जाती है और उसके लिए नूडल्स बना कर लेकर आती है। वो नूडल्स को देखकर सोचता है कि ची ने पहले भी इसके लिए नूडल्स बनाए थे और उसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं वो सारे नूडल्स खा लेता है तो ची उससे पूछती है कि कैसे बने हैं, मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाए। तो वो कहता है कि बस ठीक है। तो कहती है कि तुमने सारे खा लिए और तुम कह रहे हो कि बस ठीक है। तो कहता है कि नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। कहता है कि चलो तुम्हारे नूडल्स को कोई नाम देते हैं, और फिर वो नूडल्स को नाम देने लगता है। तो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नाम देना नहीं आता। तो ची को टीज करने लगता है। तो वहाँ पर उसी वक्त लिटिल शायान आ जाती है और वो ची को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो अपने भाई यानी कि जिंगजाओ को कहती है कि मुझे बटरफ्लाई बना कर दो। तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर उसके लिए बटरफ्लाई बनाने लगता है। तो ची लिटिल शायान को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सिस्टर बोलना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टर है। तो कहती है कि अगर तुम मुझे सिस्टर बोलोगी तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगी। तो ची को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। तो ची जिंगजाओ की तरफ देखने लगती है तो जिंगजाओ भी बहुत अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तो उसके लिए बटरफ्लाई बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो कहती है ये बहुत ज़्यादा अगली है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे ही बनानी आती है। कहता है कि अगर मैंने पहले ये बनाई है तो उसे लेकर आओ, मैं देखूँ मैंने कैसे बनाई थी। तो वहाँ पर वो बटरफ्लाई लेने के लिए चली जाती है। अब हम जिंगजाओ को यूट्यूब में देखते हैं जहाँ पर वो घूम रहे होते हैं। तो जिंगजाओ कहता है कि कहने को तो ये मेरा घर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब है। तो ची कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई वेपन हूँ और मुझे कोई यूज़ करेगा। तो कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जायू अपना कंट्रोल खो देगी तो इसे ख़त्म करने के लिए चूज़ किया गया है। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। अब हम देखते हैं चैंगफी जिंगजाओ को अपने साथ बड़े भाई के पास लेकर आती है। तो जिंगजाओ से कहता है कि मुझे बताओ, मैं पहले तुम्हारे खिलाफ था तो मैं अब तुम लोगों का साथ क्यों दूँ। तो उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हांगदाओ साइड को रिप्रेजेंट करो ज़ेंगो अलायंस के साथ मिलकर, ताकि हम जायू का मुकाबला कर सकें। तो जिंगजाओ कहता है कि ज़ेंगो अलायंस कुछ भी नहीं कर सकता, जायू जो है वो एक कुन है। तो कहता है कि नहीं, जो जायू को रिहाई की रिंग हमने दी थी वो फेक दी थी, जिससे उसे लगता है कि वो उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपनी बाइंडिंग को मिस्ट्री सोल के साथ ख़त्म कर सकती है और वो आज़ाद हो सकती है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, वो कीरिंग जो थी वो फेक थी। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो बताता है कि राई की जो कीरिंग है वो पूरी लाइफ की एनर्जी है, जैसे ही वो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी तो वो अपना कंट्रोल खो देगी, और तभी वो टाइम होगा जब हम जायू को जो है मार सकते हैं इस शहर में। जिंगजाओ कहता है कि हम लोगों की जानों को खतरों में कैसे डाल सकते हैं। तो कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो चैंगफी कहती है कि क्या ये सब कुछ एक इल्यूजन है। तो उसका भाई कहता है कि हाँ, हो सकता है। अब हम जिंगजाओ को ची के पास देखते हैं। तो कहता है कि हमें यांगिन सिटी के लिए निकलना है, तो सबको बुला कर लाओ। तो वहाँ से चली जाती है सबको बुलाने के लिए। अब हम देखते हैं वो सब लोग डिवाइन स्टॉर्म के ऊपर होते हैं, जहाँ पर शायान सबको कहती है कि चैंगियन सिटी में हज़ारों लोग रहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। तो बाकी भी ये सब कुछ कहने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये करना ठीक नहीं होगा। तो वहाँ पर जिंगजाओ आता है, कहता है कि ऐसा ही है और उन सब लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जाओचिंग के पास जाता है। तो जाओचिंग कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है, तुमने उन लोगों को दूर भेजा। तो वो कहता है कि हाँ, और बताता है ज़ेंगो अलायंस ने मेरे साथ बाइंडिंग की हुई है। और फिर बताता है जो जायू है वो रिहाई की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहती है ताकि वो मिस्ट्री सोल के साथ अपनी बाइंडिंग को तोड़ सके। और फिर बताता है जब वो ज़मीन पर आएगी तो जाचिंग कहता है कि वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगी और बहुत सारे लोगों की जानें खतरे में है। तो जिंगजाओ कहता है कि मुझे भी इसी बात का डर है। तो उसी वक्त वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है। ची और शाफिंग इन्हें बुलाते हैं और सब लोग जाकर देखते हैं। तो ची कहती है कि आसमान में देखो, तो जायू जो है वो लॉर्ड विंग बनी हुई होती है। अब हम सिटी में देखते हैं जहाँ पर पूरी सिटी पूरा अंधेरा छा चुका था और लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं। तो वहाँ पर
ची और जिंगजाओ भी आते हैं तो वो भी सब कुछ देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, जहाँ शाफिंग जो है उन्हें लेकर आता है तो मिस मिंग जो है उनका ट्रीटमेंट कर रही होती है और उन लोगों को पानी पिला रही होती है और बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। तो जाचिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो हम फिर से सिटी में देखते हैं जहाँ पर जिंगजाओ ची को देखते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उस स्टोन में चेंज हो रहे होते हैं और उन लोगों की जो सोल है वो निकल कर लॉर्ड मिंग के पास जा रही होती है। तो वो कहती है कि ये तो चियान सेट के ऑर्ब है, मैं ऑर्ब को कंज्यूम करके इन लोगों की जान बचा सकती हूँ। तो जिंगजाओ कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और फिर वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और ची सारे ऑर्ब्स को कंज्यूम करने लगती है। और ये सब कुछ करता हुआ हम दाओ साइड का लीडर भी इन्हें देख रहा होता है। ची जो है वो बेहोश हो जाती है और सब कुछ ठीक होने लगता है और बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं कि अंधेरा जो है वो खत्म हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि शायद इन दोनों ने सिटी में सब कुछ ठीक कर दिया और वो लोग इन लोगों के पास आते हैं। मिस मिंग जो है ची को देखती है और उसे ट्रीटमेंट करती है। ची होश में आती है और उन लोगों को कहती है कि आप सब लोग यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। वो लोग जेंगो अलायंस के लिए जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है। मिस मिंग को कहती है कि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो कहती है कि ठीक है। अब हम जेंगो अलायंस में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है और उन्हें ले जाया जा रहा होता है। पर जेंगो अलायंस के लीडर को बताया जा रहा होता है कि हमारे सेट के कुछ लोगों ने भी चियान सेट के ऑर्ब को कंज्यूम किया है। तो वहाँ पर उसी वक्त जिंगजाओ आ जाता है और जिंगजाओ कहता है कि अब सिटी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत मुसीबत में है। तो कहता है कि हमें पहले से निपटना होगा। लीडर ने कहता है कि जो तुम्हारे दिल में आता है तुम लोग जाकर वो करो। तो वहाँ से चला जाता है। ज़यान जो है वो जिंगजाओ जाचिंग को जो है वो रिहाई के बारे में बता रही होती है और बता रही होती है रिहाई जो है वो हमारी फैमिली के लिए एक कर्ज है जिसे कि मेरी फैमिली ने यूज़ किया था और इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ये डिज़र्ट को ओशियन बना सकती है। और फिर उन लोगों को रिहाई का मैप दिखाती है और बताती है कि कौन सी जगह है। कहती है कि जायू जो है वो रिहाई की पावर को ऑब्जर्व करना चाहती है ताकि वो मिस्ट्री सोल के साथ अपनी बाइंडिंग को ख़त्म कर सके। अगर जायू जो है इसकी पावर को यूज़ करना चाहती है तो मतलब जायू को इस मैप के बारे में पता होगा। तो कहती है कि शायद मैमिंग ने उसे बताया होगा। तो वो कहता है कि हाँ। जाचिंग कहता है कि इसके पास जो की रिंग है वो फेक है। तो ज़यान कहती है कि जब इसने ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म किया था तब इसके साथ हंगदाओ सेट था, शायद इसी की वजह से इसने फेक की रिंग प्रिपेयर की थी और हंगदाओ सेट के साथ हाथ मिलाया था, इसलिए इसने सब कुछ बताया होगा। और उन लोगों को बताती है अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर यानी कि कुन की बॉडी के अंदर यू क्लैन बना हुआ है, उसके अंदर ही मिस्ट्री सोल है। अगर हमें इसके साथ इसकी बॉन्डिंग को ख़त्म करना होगा तो कहता है कि हम पहले ही इसके बारे में पता लगा चुके हैं। तो जाचिंग ज़यान को कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो कहती है कि ठीक है। अब हम ची और मिस मिंग को देखते हैं जहाँ पर ची जो है वो सिटी में घूम रही होती है। हर जगह पर लोगों की डेड बॉडीज़ होती हैं तो उन सबको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। तो वहीं पर उसी शॉपकीपर उसकी वाइफ मिलती है तो भागकर उसकी वाइफ के पास जाती है और मिस मिंग जो है उनका ट्रीटमेंट करती है और कह रही होती कि सारी गलती मेरी है, मैं पहले ही जायू को ख़त्म कर देती तो ये सब कुछ ना होता, ये मेरी गलती है, मुझे पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए था। तो वो लेडी जो है ची और मिस मिंग को एक पेंडेंट देती है और कहती है कि मेरे बच्चे के लिए था और कहती है क्या तो वो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, आपका बेबी जो है वो लंबी उम्र जिएगा और खुशहाल ज़िंदगी जिएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो उस पेंडेंट को देखकर रोने लगती है तो वो दोनों से कंसोल कर रही होती हैं। अब वो लोग आगे देखते हैं तो वहाँ पर ची एक बच्ची को रोते हुए देखती है जिसके पास ग्रैंडफादर जो है वो मर चुका होता है। तो बच्ची रो रही होती है तो ची कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है और उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है। मिस मिंग कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है तो हम सब लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएंगे, रोने के बाद ये खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ची उसकी तरफ देखने लगती है और ची उसकी बात को समझ आती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। अब हम जिंगजाओ को देख रहे होते हैं। जिंगजाओ सोचता है कि 9 स्प्रिंग सुई ने जो कहा था वो उस बात को सोचने लगता है कि तुम्हें 6 रेल्स ने चूज़ किया है जायू को ख़त्म करने के लिए, फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ भी एंड हो जाएगी। तो सोचता है कि जब मैं नहीं हूँगा तो क्या ची ठीक रहेगी। अब हम देखते हैं जेंगो अलायंस में जहाँ पर लीडर कह रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लोग जो हैं वो इस तरह से मारे जाएंगे और इतनी मुसीबत में होंगे। तो कहता है कि वो सिर्फ एक कुन है और उसने ये सब कुछ किया, हमारे लोगों को मारा ऊँटियों की तरह। तो वहाँ पर उसका एक और साथी कहता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये कौन हम इसका मुकाबला करेंगे। तो वहाँ पर लीडर शाफिंग से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। हंगदाओ सेट जो है वो जेंगो अलायंस की हेल्प करेगा
किया जायू को ख़त्म करने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, और बाद में इनका ही एक मैन जिसका नाम चैन होता है आया जाता है। लीडर चैन से पूछता है कि क्या तुमने भी चियान सेट के ऑर्ब को कंज्यूम किया था? तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि तुमने अपने ही भाई को हार्म पहुँचाया? तो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लीडर उस पर गुस्सा करता है। तो चैन कहता है कि हाँ, मैंने ही चियान सेट के ऑर्ब को कंज्यूम किया था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और वो बाकी दोनों से भी पूछता है कि क्या तुमने भी चियान सेट के ऑर्ब को कंज्यूम किया? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो लीडर उन पर गुस्सा करने लगता है और उन लोगों को हिट करता है। अब हम देखते हैं जिंगजाओ जो है इन लोगों का वेट कर रहा होता है। तो वहाँ पर जियो और मिस मिंग आती हैं और पूछते हैं क्या तुम हमारा वेट कर रहे थे? मिस मिंग जो है वहाँ से चली जाती है। तो ची जो है जिंगजाओ को शॉपकीपर के बारे में बता रही होती है कि वो शॉपकीपर जो है वो मर चुका है और कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, हम इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। तो वो कहता है कि हाँ, हम कुछ करेंगे। अब हम देखते हैं जहाँ पर जेंगो अलायंस चैन जो है उन्हें कहता है कि मैंने ये कंज्यूम किया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत बड़ी गलती की और मैंने इस ऑर्ब को रिमूव करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों को दिखाया, लेकिन कोई भी इसको रिमूव नहीं कर पाया। यहाँ पर उसी वक्त ची और जिंगजाओ आते हैं। तो ची कहती है कि मैं इस ऑर्ब को निकाल सकती हूँ। अपनी पावर यूज़ करके उस ऑर्ब को रिमूव कर देती है। तो उन लोगों से माफ़ी मांगता है, लेकिन लीडर गुस्से में होता है। तो बाकी लोग भी कहते हैं कि इसने गलत किया है, लेकिन अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो लीडर जो है वो जिंगजाओ से पूछता है कि यहाँ पर हंग दाओ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो, तुम कौन हो? तो जिंगजाओ कहता है कि मैं हंग दाओ सेट लीडर्स में से एक हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।